हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1,70,461 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। ये टीचर की वैकेंसी हैं। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट नेम आपको पता है, टीचर की वैकेंसी है और टोटल 1,70,461 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें जो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर्स के लिए टोटल जो है 79,943 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें आपका मूल वेतन 25,000 रुपये पर मंथ होगा। इसके अलावा अन्य भत्ते दिए जाएंगे। और कक्षा 9 से 10 तक के टीचर्स की बात करें तो टोटल 32,916 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें आपकी सैलरी जो है 31,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। इसके अलावा और भत्ते दिए जाएंगे। और कक्षा 11 से 12 की बात करें तो इसमें टोटल 57,602 वैकेंसी निकाली गई हैं और इसमें वेतन आपका जो है 32,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा अन्य भत्ते दिए जाएंगे। और अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट अगर कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन करेगा तो इसमें कम से कम 50% नंबर के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि पीजी होना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा छात्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर 45% नंबर के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर 50% नंबर के साथ आप उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा का जो है आपके DLED किए हुए हैं तो 50% नंबर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर न्यूनतम 50% नंबर के साथ उच्चतर माध्यमिक और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में अगर 2 साल का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, यानी कि अगर आप BEd हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं 50% नंबर के साथ अगर ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा 55% नंबर या उसके बराबर ग्रेड के आप PG हैं और 3 साल का अगर आपके पास BEd MAd है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालयों के लिए बात करें तो इसमें जो है कम से कम 50% नंबर के साथ आपको जो है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा जो है शिक्षा में स्नातक होना चाहिए यानी कि BEd होना चाहिए। इसके अलावा विनियम 2002 से लेकर 10/12/2007 को जो अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षा में BEd है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान है उससे जो है BEd या फिर BSc एड की 4 साल की अगर आपके पास उपाधि है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गणित के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएट में आपके पास मैथ होनी चाहिए। मैथ के साथ साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या फिर रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग हैं या फिर आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस की बात करें तो इसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में से आपने पढ़ा हो या फिर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है जिसमें साइंस की विशेषता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में अगर आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इनमें से कोई 2 विषयों में उत्तीर्ण हैं। इसके अलावा जो है अनिवार्य विषय के रूप में अगर आपके पास इतिहास है या फिर भूगोल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज जो है 18 साल है प्राथमिक अध्यापक के लिए और उच्चतम माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए न्यूनतम एज जो है, मिनिमम एज जो आपकी 21 साल है। वहीं पर अनारक्षित जो है अधिकतम एज की बात करें यानी कि मैक्सिमम एज की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो मेल कैंडिडेट हैं 37 साल, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला तथा अनारक्षित महिला की 40 साल मैक्सिमम एज है। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो पुरुष और महिला हैं मैक्सिमम एज जो है 42 साल है। आप इसके लिए जो है 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में अगर बात करते हैं लैंग्वेज की तो लैंग्वेज में जो है आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 नंबर का। इसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में 75 क्वेश्चन होंगे। पहला भाग में जो अंग्रेजी भाषा सबके लिए कॉमन होगा और सेकेंड भाग हिंदी भाषा या फिर उर्दू, बंगला, इसमें से कोई एक आपको जो है चुनाव करना होगा और कम से कम 30% नंबर आपको लाना है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 30 से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सामान्य अध्ययन की बात करें तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 के तक के जो हैं अध्यापक जो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको जो है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, इसके अलावा सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण उसमें शामिल है। इसके अलावा जो है
सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र जो हैं आपके SCERT से संबंधित होंगे। और विषय और सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि 9 से 10 तक के लिए है। इसमें 2 पार्ट होंगे, पहले में 80 और दूसरे में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो है एक सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिसमें आप हिंदी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित या फिर सामाजिक विज्ञान सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपसे NCERT के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट आपका जो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें आपसे जो है प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा विषय और सामान्य अध्ययन की बात करें, सामान्य अध्ययन से 120 क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन के लिए, जो 11 से 12 की टीचर हैं। इसमें भाग 1 में 80 और भाग 2 में जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पहले भाग में एक सब्जेक्ट होगा जिसको आपको सिलेक्ट करना है, कौन कौन सा हो सकता है। इसमें हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जो भी करना चाहें, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। इनमें जो है आपसे NCERT से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसमें बेसिक मैथ, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल हैं। क्वेश्चंस आपके जो है MCQ होंगे, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। और इसमें कोई भी आपका जो है इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो आप डिटेल में जानने के लिए इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका फॉर्म जो है 15/6/2023 से भरा जाएगा, लास्ट डेट 12/7/2023 है। आपको इसके बीच में फॉर्म फिल करना होगा। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।